हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन का मतलब होता है कि किसी की भी एक्शंस को और किसी भी बंदे के एक्शन को, किसी भी उसकी इमोशंस को कम करके दिखाना मिनिमाइजेशन कहलाता है। इससे मिनिमाइजेशन से होता ये है कि जो बंदे के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बंदा मिनिमाइजेशन का यूज़ कर रहा है तो वो जो है वो आपको ये कहेगा कि भाई जितना तुमने रिएक्ट किया है इस तरह आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, तो आप जो हो वो बैक फुट पे आ जाओगे। वो आपको इनडायरेक्टली ये एहसास दिलाना चाहता है कि भाई बहुत हसास हो तुम, इतनी तो कोई बड़ी बात थी नहीं जितनी आपने जो है वावेला बना दिया और सबको इस तरह का फैला दिया, इतनी तो कोई बड़ी बात थी नहीं। तो आप कॉन्शियसली तौर पर आप जो है वो ये हो जाओगे कि भाई बैक फुट पे आ जाओगे कि आप बोलोगे हाँ ऐसा हो सकता है, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। तो मिनिमाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो मिनिमाइजेशन का यूज़ उस टाइम किया जाता है जब बंदा ना तो डिनाइल ना मुकम्मल तौर पे कर पाता है और ना ही उस चीज़ को रैशनलाइज कर पाता है। तो भाई ना ये कर पाता है ना वो कर पाता है, वो बोलता है कि भाई तुम ही जो उसकी जो है हसासियत दिखा देता है आपको कि भाई कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गए हो तुम। तो बंदा खुद ही फिर इस पर बैक फुट पे आ जाता है। इसका यूज़ होता है आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर जो है आपने कुछ भी ज़िंदगी में अचीव किया और बड़े से बड़े काम किए हैं आपने, तो ये बताते हैं, दूसरों को समझाते हैं, या फिर आपके सामने या फिर दूसरों के सामने वो आपके अचीवमेंट्स को कम करके दिखाएंगे, ताकि इससे आपका जो है वो जो है कॉन्फिडेंस वो नीचे आ जाएगा। यार ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो उसको देखो, उस बच्चे को देखो, उस बच्चे को देखो, उसका भाई को देखो, उसका तुम इसके बेटे हो, तुम उसकी बेटी हो, वगैरह वगैरह फला करके तुम्हारे को तो और इतना बड़ा करना चाहिए था। तो इससे ये क्या होता है, एक बंदे का जो है वो कॉन्फिडेंस भी आपका वीक हो जाता है और जो मेंटल हेल्थ होती है उस पर भी जो है वो अफेक्ट जो पड़ता है वो बहुत नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है जब आपका कॉन्फिडेंस नीचे। इससे लेकिन उन्हें क्या फ़ायदा होता है, इससे उन्हें ये फ़ायदा होता है कि उनके अंदर का जो हैवान होता है वो जो है वो और खुश हो जाता है, क्योंकि जब वो किसी और को देखेंगे, सैडिस्ट लोग जैसे होते हैं, तो जब वो किसी को देखते हैं कि वो लेस कॉन्फिडेंस फील कर रहा है तो उन्हें खुशी होने लगती है। और दूसरी बात कि वो जो है वो जो बंदा होता है, जो विक्टिम होता है, वो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, यानी उसकी वैलिडेशन पे डिपेंडेंट हो जाता है, यानी उसको जो है वो उसकी वैलिडेशन चाहिए होती है सामने वाले की। तो वो इस तरह आपको मिनिमाइज करके अपने आप पे डिपेंडेंट रखने की कोशिश करता है। तो अच्छा, अगर कोई आपका अच्छा चाहने वाला हो कोई, तो वो आपको किस तरह की बात करेगा, वो बोलेगा शाबाश बेटा, 18,000 बंदों ने टेस्ट दिया और तुमने जो है वो तुम 50 नंबर पर आए हो, बहुत अच्छी बात है, और भी मेहनत करो तुम, ठीक है, इस तरह बोलेगा, और भी मेहनत करो, शाबाश, तुम्हें और आगे जाना है, और अगर कोई मसला होगा तो मेरे पास आना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो ये जो है इस तरह की जो बात, ये एक नॉर्मल बंदे की निशानी होती है। इससे होता क्या है, सामने वाले का एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और एक अच्छा लगता है, उसको पॉजिटिव फील होता है। लेकिन जो दूसरी वाली जो मैंने एग्जांपल दी है, वो आप जो है वो लेस कॉन्फिडेंस फील करने लग जाते हो। तो ये है हमारा मिनिमाइजेशन। सीए तो ये आपके साथ जो खासकर जो गैस लाइटिंग वाली स्ट्रेटजी के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है आपके सेल्फ स्टीम को कम करने के लिए। अच्छा, लास्ट में अब जो है ये नेक्स्ट सबसे एंड का टॉपिक है, और ये एंड करते हैं यहाँ पर, गैस लाइटिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये है इवेजन एंड डाइवर्जन। इवेजन एंड डाइवर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी को पता है कि उसकी जो सच्चाई है वो सबकी दुनिया के सामने जैसे कि आने वाली है, आ गई है, तो वो इवेजन का या फिर डाइवर्जन का यूज़ करता है। वो इसलिए यूज़ करता है ताकि वो अपनी सच्चाई के दूसरों के सामने ना आ सके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाए। तो वो उस टॉपिक को ही डाइवर्ट कर देता है या उस टॉपिक को ही जो चेंज कर देता है, और फिर वो उस टॉपिक पे बात करने लग जाता है जो कि एक टाइट वाली, गुस्से वाली, आपको उस बात पे, यानी उस जो सच्चाई है आप पूछ कुछ और रहे होगे, तो उस पॉइंट पे वो आएगा नहीं, उस पॉइंट से वो हट जाएगा और अपनी बात के टॉपिक को बदल देगा बार बार, और वो टॉपिक भी वो होगा जिस पर आपको टाइट वाला गुस्सा आ जाने वाला है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन अगर होती है इवेजन और डाइवर्जन में, तो मैं इसका आप लोगों को सॉल्यूशन ही बता देता हूँ। आपको रहना है काम, ठीक है ना, आपको वो टॉपिक बदलने की कोशिश करते रहेगा बार बार,
तो आप काम उन कंपोज रहो, उनकी बात तो ख़त्म होने दो, और उनकी बात ख़त्म होने के बाद फिर आप बोलो भाई मेरा तो ये आप सवाल ही नहीं था, पहले मेरा जवाब दो। हो गया आपका, अब मेरा जवाब दो। फिर उसके बाद और फिर वो बदलने की कोशिश करेगा, तो फिर आप बोलना हो गया, अब आप मेरा जवाब दो। और तब तक आप बोलते रहो जब तक आपको आपका जवाब नहीं मिलता, तो ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो ये है इवेजन और डाइवर्जन, जो है इसका ये यूज़ किया जाता है कि अपनी सच्चाई से भाग जाने के लिए, अपने उससे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाने के लिए बार बार टॉपिक को ही चेंज कर दिया जाएगा, और आपसे रिएक्शन लेते रहेंगे। तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो आपके साथ तो ये गेम होता रहेगा ज़िंदगी भर। तो अब मैं जितनी टॉपिक्स आपको बता चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इससे आप लोग आराम से अपने आप को सेव कर सकते हो अपनी ज़िंदगी को। और इन सब का रिजल्ट वैसे क्या होता है, ये पांचों टॉपिक जो है मैंने बताया, इनका रिजल्ट ये होता है कि आपके अंदर की जो सेल्फ इस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, वो तो बेड़ा गर्क हो चुकी होगी उसका, तो ठीक है ना। तो इसका जो है सॉल्यूशन, जाहिर है अब इसके सॉल्यूशन में किस तरह जो है वो मैंने किस तरह इसको अचीव किया, मतलब इतनी गैस लाइटिंग को मैंने जब सहा, तो मैं किस तरह इसके अंदर दोबारा से उभरा। तो मैं जो उभरा वो मैं आया इंडिविजुअलिटी के अंदर, इंडिविजुअलिटी की लाइफ के अंदर मैं जब आया, तो यहाँ से मेरी बिल्कुल सबके अंदर जो एक इनर स्ट्रेंथ होती है हर बंदे की, जिसको खुद ही कहते हैं हम इंडिविजुअलिटी, ये एक अंदर का सफ़र होता है। और जब बंदा ये अचीव कर लेता है तो इंसान के अंदर बड़े से बड़े वो चैलेंज का वो सामना करने लग जाता है। उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, इस तरह की उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाती है। तो नेक्स्ट अब जो है मैं शुरू करने वाला हूँ वो टॉपिक होंगे जो कि हमारे अंदर की इंडिविजुअलिटी को जगाने का, इंडिविजुअलिटी का सफ़र शुरू होगा हमारा नेक्स्ट।